कोई भी कितना भी जलाल में गुजरेगा यहाँ से जी तो उसका जलाल खत्म हो जाएगा दरवाजे से गुजरे एक तरीके का तावीज़ है उधर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त तारीख़ी शहर बालापुर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे मकाम पर जिसको खानकाह कादरिया कहा जाता है। खानकाह कादरिया का ये मेन एंट्रेंस है, देखिए ये साल्ट स्टोन से बना हुआ है। कहते हैं कि इसके ऊपर फ़ारसी ज़बान में एक कतबा भी लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त 7:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, वो कतबा दिखाई नहीं देता है। हम टॉर्च की रोशनी में उस कतबे को देखने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए। उस मकाम पर एक कतबा लगा हुआ है, हम चलेंगे, इस दरवाज़े से दाखिल होंगे और देखेंगे। शहर बालापुर को 52 दरवाज़ों और 52 मस्जिदों का शहर कहा गया है। इस दरवाज़े के हवाले से, इस कैंपस के हवाले से हम बात करेंगे शहर बालापुर के डॉक्टर इमरान कादरी साहब से। आप आएँ कैमरे के ऊपर में। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है कादरी साहब। इस दरवाज़े के हवाले से बताइए कि दरवाज़ा कितना कदीम है और इस पे जो कतबा लिखा गया है उस कतबे का क्या मफ़हूम है? इसका मफ़हूम ऐसे है कि कोई भी कितना भी जलाल में गुजरेगा यहाँ से जी तो उसका जलाल खत्म हो जाएगा दरवाजे से गुजरे एक तरीके का तावीज़ है उधर। जी जी जी। एक तरीके का तावीज़ कह सकते हो कि लोगों के जलाल को ख़त्म करता है। जी। आप अगर गुस्से में जा रहे हैं तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अंदर, आप दिखाएंगे अंदर क्या क्या मौजूद है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या है अंदर? ऐसा कौन सा मज़ार है जिसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है? इसमें हमारे बुजुर्ग सैयद महबूब शाह कादरी, सैयद शाह महबूब कादरी अच्छा की दरगाह है। अच्छा। जो कि काफ़ी यानी आज हमारी 25वीं पीढ़ी है उनसे जी। और ये बहुत ही इल्म रखने वाले और बुज़ुर्ग थे। ये मदरसा चलाते थे जी। जिसमें एक सुनने में है ऐसा हमारे क्या उनके जानामाज के नीचे कुछ अमाउंट खुद निकलता था ऑटोमेटिक। अच्छा। जिससे ये अपना मदरसा चलाते थे। अच्छा। और बच्चों की तालीम पूरी करते थे। अच्छा। तो ये बात औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब यहाँ पे शाहपुर खिट्टी में जब जंग हुई तो ये बात उन तक के पहुँची जी। तो उन्होंने खत लिखा कि मैं आपकी कदमबोशी करना चाहता हूँ। तो वो कदमबोशी के लिए आए थे जी। बुजुर्ग के अपने जी। और फिर उन्होंने हमें कुरान शरीफ दिया जी। जो कि सोने के उससे लिखा है पहला पेज। अच्छा। अलम की सूरत जी। और 30 पारे 30 पेजेस में कंप्लीट है पूरे। अच्छा। और इस तरीके से मैनेज किया है कि हर लाइन अलिफ से शुरू होती है। क्या बात है। और जितने बार उसमें अल्लाह का नाम आया है, अल्लाह ताला का नाम, तो और या बिस्मिल्लाह आया ऐसा लिखा हुआ तो रेडिंग से लिखा हुआ। अच्छा। तो ये खासियत है अपने कुरान शरीफ का। ये पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि गोल्डन वर्ड्स भी हैं उसमें। जी जी जी। पहले अलम की जो सूरत है गोल्डन उससे लिखी है। अच्छा, वो सुनहरे अल्फाज में लिखी गई। और इमाम अबू हनीफा के हाथ से लिखी हुई हैंड रिटन है उनकी। अच्छा, नहीं इतना कदीम कलाम पाक है वो जो आप लोगों के पास महफूज है। जी जी जी। नायाब नुस्खा है वो जी। उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने ख़ास तौर पे कुछ बहुत पैसे वाले लोग जो होते हैं उन्होंने उसको ख़रीदने की कोशिश की। ये काफ़ी पुरानी बात है। जब ये अपना एक बंगला है यहाँ पे, यहाँ एक मूवी की शूटिंग चल रही थी जी। तो सऊदी के शेख अपने पास में आए थे, वो कुरान देखने के लिए एक जमात में आए हुए थे। अच्छा। तो सुन के आए थे कुरान शरीफ देखने के लिए। जब हमारे ताया एडवोकेट महमूद कादरी साहब थे यहाँ पे, वो सज्जादा नशीन थे हमारे इसके ट्रस्ट के। तो वो कुरान शरीफ देख के उन्होंने ऐसा ब्लैंक चेक रख दिए और बोले आप इसमें हदिया डाल लीजिए, कुरान शरीफ हमें दे दीजिए। तो हमारे ताया ने बोले कि अगर आप आपकी पूरी सऊदी की दौलत भी दे देंगे तो मैं ये कुरान शरीफ नहीं दूंगा। हम नहीं चाहेंगे कि आप वो हमको दिखाएं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं उसकी कोई तस्वीर वगैरह आप लोग मोबाइल में रखते हैं? नहीं, वो अलाउड ही नहीं किया। अच्छा, अलाउड ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप रखिए उसको, अल्लाह उसको सलामत रखे, आपके पास वो हिफाजत से रहे। हम बात करेंगे खानकाह कादरिया के हवाले से, दरगाह और मस्जिद को देखेंगे। भाई आपका क्या नाम है? सैयद असद अहमद कादरी। सैयद असद अहमद कादरी। खोज इंडिया में आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। चलिए हमको दिखाइए खानकाह कादरी, आप दोनों हजरात। यहाँ से मेन खानका स्टार्ट हो गई जी। ये अब ये पूरा एरिया जो आपको उधर भी दिखेगा वो भी खानका का, इधर जो दिखेगा ये भी खानका का है। अच्छा। और ये पूरे हम लोग इसमें हमारे खानदान के लोग मिलेंगे आपको, कादरी लोग मिलेंगे। अच्छा, कादरी लोग मिलेंगे, यानी ये जो बुजुर्ग के सिलसिले से चलते आ रहे हैं वही लोग मिलेंगे आपको। अच्छा, आप नस्ली तौर पे कादरी? जी जी।
नस्ली तौर पे भी कादरी हैं। जी हाँ, सैयद हमारा शिजरा जो है, शिजरा भी है हमारे पास अच्छा, में। आपका शिजरा कितने वास्तों से गौसे आजम तक जाता जी है? जी जी, गौसे आजम तक के जाता है। आपका गौसे आजम तक आपका शजरा जाता है। मैंने वीडियो बीच में रोक दी, दरअसल बात शजरे की थी। मैंने ऑफलाइन इमरान भाई से बात की कि आप शजरे के बारे में क्या कहते हैं, क्या आपके पास वाकई शजरा मौजूद है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका शजरा शेख अब्दुल कादर जिलानी तक जाता है, तो उन्होंने मुझे ऑफलाइन वो शजरा दिखाया। वाकई वो शजरा 8 वास्तों से सैयदना गौसे आज़म के बेटे हज़रत शेख अब्दुल जब्बार तक जाता है, यानी कुल बीच में 9 वास्ते होते हैं। शेख अब्दुल कादर जिलानी तक शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह बालापुरी का शजरा पहुंच जाता है और 27 वास्तों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपका शजरा पहुंच जाता है। मैंने इमरान भाई से कहा कि आप दे दीजिए मुझे शजरे को, मैं लोगों तक अपना खोज इंडिया के ज़रिए दिखा देता हूं। तो इमरान भाई ने कहा कि नहीं रज़ी भाई, आप देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। तो मैंने जो शजरा देखा, उस शजरे में और एक चीज़ जो जहन में आती है कि आपके वालिदैन कौन थे, कहाँ से आए थे। तो डॉक्टर इमरान कादरी के मुताबिक और शजरे के मुताबिक आपके वालिद का नाम अब्दुल हलीम था और आपका असल वतन बगदाद था। कहते हैं कि अकबर या जहांगीर के दौर में आप बगदाद से हिजरत करके हिंदुस्तान गुजरात स्टेट के अंकलेश्वर में आकर आबाद हुए। कुछ लोगों का कहना है कि उस ज़माने में जहांगीर का उस धरती से गुजर हुआ और जहांगीर से आपकी मुलाकात हुई और उससे रिलेटेड कई वाक़यात और करामतें आपकी मौजूद हैं। बहरहाल अब्दुल हलीम भंडारी दातार रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं दौरे हाजिर में। अंकलेश्वर में आपका मज़ार है, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं विकिपीडिया पे और दूसरे सोर्सेज से भी। बहुत मशहूर और मारूफ दरगाह अंकलेश्वर में मौजूद है। कहा जाता है कि आप शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह बालापुरी के वालिद मोहतरम हैं और आपको बैत खिलाफत भी आपके वालिद से ही मिली थी। जहांगीर का दौर था, जहांगीर के दौर में या अकबर का भी दौर हो सकता है जिस ज़माने में वो वहाँ पर आए थे, लेकिन तारीख़ वफ़ात के बारे में कुछ 1005 हिजरी का जिक्र मिलता है कि उनकी वफ़ात अंकलेश्वर में हुई थी। अगर 1005 को अगर हम कन्वर्ट करें हिजरी सन में तो लगभग 1600 के आसपास का जिक्र होना चाहिए। अगर 1600 को हम देखें तो 1600 तो अकबर का दौर होता है। बहरहाल ये वही दौर था और जाहिर बात है उसके बाद आपके बेटे जिनके मज़ार के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये उसके बाद ही बालापुर आए होंगे। बालापुर उस ज़माने में मुग़लों की एक फ़ौजी छावनी था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर मुग़ल गवर्नर उस वक्त मुकर्रर थे। बालापुर एक वस्ती हिंद में एक अहम शहर हुआ करता था। अब चलेंगे हम वापस। अहम बात जो इमरान भाई ने हमको बताई कुरान शरीफ के हवाले से, जो इनके यहाँ कुरान शरीफ है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के हाथ का लिखा हुआ है, ऐसा ये लोगों का दावा है। तो हो सकता है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का भी मज़ार मुबारक बगदाद में ही मौजूद है। किसी वास्ते से वो कुरान शरीफ इनके ख़ानदान के पास आया हो और वो बगदाद से ही तो हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए थे और अपने साथ लेकर आए हों। चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके रोज़े अनवर को कि किस हाल में है। लोगों से एक गुजारिश है जो अक्सर मैं करता रहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड अगर पसंद आते हैं तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप अगर ये छोटा सा काम कर देते हो तो हमको आप यकीन जानिए कि बहुत हौसला मिलता है। चलिए एपिसोड में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मज़ार मुबारक जो नज़र आ रहा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये जो दरबार है ये है असल दरबार जी जी, जिसकी मकबूलियत बालापुर से होकर पूरे वस्ती हिंद तक पहुंचती है। कि कहते हैं कि सिलसिला कादरिया की जो ओरिजिनल शाख है वो बालापुर में इसी मकाम पर। जी जी, ये क्या सही बात है? जी जी। हजरत महमूद सैयद शाह महबूब कादरी हजरत सैयद शाह महमूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार मुबारक है। ये देखिए खूबसूरत गुंबद जो आपको नजर आ रहा है, ये बादशाह औरंगजेब के ज़माने में बनाया गया था। ये जी, नहीं ये उनके भी पहले का, उनके भी पहले का। अच्छा देखते हैं दरबार, हमको दिखाइए आप।
औलिया अल्लाह वाले देखिए किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं दीन की तबलीग के लिए। उनका जो वाहिद मकसद था, शहर बालापुर वली अल्लाह से बड़ा भरा हुआ शहर है। ये है मज़ार मुबारक। इसमें क्या लाइट है? जी, आइए हम ज़ियारत करते हैं सैयद महमूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शाह महमूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह। कह देखिए दूसरे दरवाज़ों की तरह इसका भी दरवाज़ा है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ार मुबारक है, ये शानदार गुंबद है। आप देखिए, इसे ये शाह महमूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक आप ज़ियारत कीजिए। देखिए फ़न तामीर उसी तरीके से है जिस तरीके से इलाक़े बरार में दूसरे मज़ारात के। देखिए यहाँ पर इसके अलावा कोई कहते हैं कि एक कब्रिस्तान भी है जहाँ पर बुजुर्गान दीन और भी यही बगल में ही, वो कहाँ पर है, किस तरफ है? आइए, कब्रिस्तान भी है, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। इस कब्रिस्तान में अपने खानका के जितने लोग अच्छा, आपके खानवादे के लोग, इनके खानवादे के लोग जो हैं वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। देखिए ये सैयद शाह शफीउल्लाह कादरी, अच्छा, वो जो मज़ार है ये शफीउल्लाह कादरी इनका भाई। अच्छा, इनके भाई हैं आप। सैयद शाह शफीउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और ये इनके फर्जंद है, इनका नाम मुझे मालूम नहीं। अच्छा, नाम नहीं मालूम है। ये देखिए शहर खामोशा है एकदम मज़ार के से लगकर। इसमें क्या आज भी लोगों को दफन किया जाता है? अच्छा, ख़ानदान के लोगों को आज भी जितने अभी हाल ही में वालिद साहब जो सज्जादा नशीन थे इसके हमारे डॉक्टर सैयद यूसुफ कादरी, तो उनका उधर सबसे लास्ट में है जी कब्र। अच्छा, सिर्फ अपने खानका के लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा। और हमारे बुजुर्गों ने एक जमीन उधर भी दी है। अच्छा, एक जमीन उधर सामने दी है, वहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए कादरी बाग कर। आप ये एक तरीके की खिदमत और इस हवाले से कोई जानकारियाँ हो यहाँ से? ये मस्जिद जो है ये भी उसी ज़माने की? जी, उसी ज़माने। आइए देखते हैं इस मस्जिद को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें भी होती है। अच्छा, मदरसा वगैरह चलता है? जमात भी नहीं, मदरसा नहीं चलता यहाँ। अच्छा। जमातें रुकती है। अच्छा, जमातें रुकती हैं, आती हैं। अच्छा, ये अभी दर्स जमात का ही दर्स चल रहा है? जी, अच्छा, तालीम चल रही है। इधर आगे भी आता है। अच्छा, ये कौन सी नदी है? ये महस नदी है कि मन नदी है? ये महस नदी। ये देखिए इस नदी के किनारे ये वाक़े है ये खूबसूरत कैंपस, ये शानदार मस्जिद। आप ऐसा टाइम में आए कि ये तारीख़ी मस्जिद जो है आप देखिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? ये मस्जिद हाइट पे है काफ़ी। हाँ। यानी आप इधर देख रहे होंगे सब यहाँ पे आपको नीचे दिखेंगे। हाँ, नदी जैसा काफ़ी ऊंचाई आगे में। शहर ही नहीं है जी। तो इस मस्जिद की खासियत है कि आप अगर पंखा भी बंद करके बैठे तो आपको कभी गर्मी नहीं होगी। गर्मी के दिनों में भी लोग यहाँ पे आके रात में आराम करते हैं। अच्छा, काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो कहा कि आप रुकिए मैं आता हूँ उसके बाद शूटिंग करेंगे, वो उसमें बहुत प्यार नज़र आया। बहुत नहीं, ये तो आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, ऐतिहासिक खानकाह कादरिया, मस्जिद कैंपस बालापुर।